नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज्योमेट्री के इन बेहतरीन सवालों को ज़रूर कर लीजिएगा और इनका कॉन्सेप्ट भी सीख लीजिए। इनका कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता होगा तो सवालों को आप बिल्कुल लगा भी नहीं सकते हैं। हालांकि ज्योमेट्री के सवाल कुछ आसान से दिए जाते हैं, लेकिन वो आसान तभी होंगे जब आपको उनका कॉन्सेप्ट पता होगा, अदरवाइज़ नहीं लगा पाएंगे। इन सवालों में आपको दिक्कत जाने वाली है पक्का। तो आज की इस क्लास में हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लेकर हैं, इनका कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और जहां पे ट्रिक की ज़रूरत होगी ट्रिक भी सीखने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो शुरू से अंतिम तक देख लीजिए। पहला सवाल हम लोग देखते हैं, त्रिभुज से रिलेटेड है, बहुत बढ़िया सवाल है। बाइसेक्टर दिया गया है यानी कि समद्विभाजक यहाँ पर है ना। तो एक त्रिभुज है ABC, B और C के समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर त्रिभुज के अंदर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं यानी इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक त्रिभुज है ना। कोई भी त्रिभुज हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारे पास एक त्रिभुज है ना। अब यहाँ पे ABC मान लीजिए कि ये A है हमारा और ये हमारा यहाँ पर B पॉइंट है और ये C है। कह रहा है इसमें कि B और C का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर B, तो ये B का एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि उस एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड करने वाली लाइन, है ना। तो ये दो बराबर भागों में आपका डिवाइड हो गया। फिर ऐसे ही C का भी बाइसेक्टर, इस तरीके से C का भी बाइसेक्टर हम लोग यहाँ पर बना लेंगे, है ना। और ये काटता कहाँ पे है? बिंदु P पर। ये दोनों बाइसेक्टर कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? बिंदु P पर। तो ये पॉइंट है हमारा बिंदु P। अब बोला जा रहा है कि BPC 128 है। ये BPC मतलब ये एंगल आपका कितना है? 128 डिग्री के बराबर है। क्लियर है ये बात? पूछा जा रहा है एंगल A कितना होगा, तो एंगल A यहाँ पर आपको निकाल कर बताना है। अब इसका एक कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाते हैं। ये दोनों क्या है? एंगल बाइसेक्टर है ना। तो जब भी एंगल बाइसेक्टर होगा और दोनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे काट रहे हैं, तो ये एंगल कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे। ये जो एंगल होता है मतलब 128 डिग्री जो है, ये किसके बराबर होगा? ये दोस्तों हमेशा होगा 90 और प्लस इसके जस्ट ऊपर वाले एंगल का आधा, यानी एंगल A का आधा। तो ये कितना हो जाएगा? एंगल A और डिवाइड बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना? क्या है ये जो बीच में एंगल बन रहा है, ये एंगल किसके बराबर होता है? 90 से कितना ज़्यादा होता है? ऊपर वाले एंगल का आधा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? ठीक है। तो अब यहाँ से डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? निकल जाएगा। 90 आपका इधर आके घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 12 में से 9 गया, ये हो गया आपका 3 और यहाँ पर 8 यानी 38। तो 38 की वैल्यू एंगल A का आधा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एंगल A की वैल्यू आ जाएगी। यही आपका एंगल A होगा। 38 दूना आपका 76 यानी कि 76 डिग्री। 76 डिग्री कहाँ है? ऑप्शन नंबर B में। ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग सीख गए हैं तो वीडियो तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। बेहतरीन एक ऐसा ही सवाल और देखते हैं। देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि ABC के B और C के आंतरिक समद्विभाजक यानी कि बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर D पर मिलते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया A, है ना, A, B और C। सेम वैसा ही सवाल है। तो ABC, B और C के जो बाइसेक्टर्स हैं वो D पर मिलते हैं, मतलब इस पॉइंट को D नाम बोला गया है। एंगल A आपका 75 है, ये आपका कितना है? 75 डिग्री के बराबर है। आपको पूछा क्या है यहाँ पर? BDC यानी कि ये एंगल पूछा गया है। कितना हो जाएगा बताइए? तो ये जो एंगल होता है, एंगल D जो है, इसको हमने क्या बताया था कि ये होता है 90 से कितना ज़्यादा होगा? 90 से कितना ज़्यादा होगा? इस ऊपर वाले का आधा, मतलब एंगल A का आधा। तो एंगल A मतलब 75, इसका आधा कर दीजिए तो 75 का आधा कितना हो जाएगा आपका? 74, 70, 35, 35 2 37, 37.5 है ना। तो ये हो गया 90 और प्लस यहाँ पे 37.5 हो गया, ठीक है। 37.5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 9 3 12 यानी कि 127.5। 127.5 ऑप्शन नंबर यहाँ पर D जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट अब आपको नहीं भूलेगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिए तीसरे प्रश्न पर। तीसरा सवाल ये रहा दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल है ना। यहाँ पे आपको बाइसेक्टर थ्योरम देखने को मिलेगा। बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है समझाएंगे, अभी समझिए पहले प्रश्न। PQR है, एक त्रिभुज है। QPR एंगल QPR, एंगल QPR जो बीच में होता है वही वाला एंगल हम लोग लेते हैं, मतलब P के बारे में बात कर रहा है। इसका जो बाइसेक्टर है वो भुजा QR पर बिंदु S पे मिलता है।
इस पी एंगल का बाइसेक्टर हमने खींचा तो सामने जाके क्यू आर पे पड़ेगा और कहाँ पे काटेगा, बिंदु एस पर। ठीक है, यदि पी क्यू 12 है, पी आर 15 है, क्यू आर 18 है तो एस आर की लंबाई निकालनी है हमको। ठीक है, पहले यहाँ पे थ्योरम समझ लीजिए। थ्योरम ये कहता है कि अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर ये जो क्यू पी है, ये पी क्यू है ना, पी क्यू डिवाइड बाई यहाँ पे ये वाला क्यू एस है ना, या फिर एस क्यू जो भी कह लीजिए, क्यू एस कह लीजिए। ठीक है, ये वाला है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू एस। ठीक है, ये क्यू एस ये जो होता है ये किसके बराबर होता है, पी आर। इसके करस्पॉन्डिंग इधर क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, तो मतलब पी आर हो जाएगा यहाँ पर, है ना, पी आर डिवाइड बाई इसके जैसा इधर कौन सा है, एस आर है, तो ये हो गया आपका एस आर। अब सब की वैल्यू रखिए और आंसर निकाल लीजिए। कैसे, देखिए पी क्यू आपका कितना है, 12 है, तो यहाँ इसके जगह पे हो जाएगा 12। ठीक है, देखते जाइएगा, 12 डिवाइड बाई क्यू एस कितना होगा, क्यू एस नहीं पता है हमको, एस आर की लंबाई निकालनी है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि क्यू आर आपको 18 दिया है, ये टोटल आपको 18 दिया गया है ना, टोटल कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्यू आर आपको टोटल 18 दिया। टोटल जब 18 दिया है तो इसमें से एस आर को x मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 18 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, 18 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 है। क्लियर होगी बात कि नहीं, तो क्यू एस आपका कितना होगा, 18 माइनस एक्स इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, पी आर कितना होगा, पी आर आपका 15 है, ये वाला 15 है, तो यहाँ हो गया 15 और डिवाइड बाई यहाँ पे एस आर कितना है, x है, तो ये हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 से अगर काटेंगे तो ये 5 और 3 से इसको काटेंगे 4, तो इधर हुआ 4x बराबर 18 पंचे 90 है ना, 90 और माइनस 5x हो जाएगा। तो देख लीजिए ये इधर आ जाएगा तो 9x, मतलब x की वैल्यू यहाँ से 9 आ गई है ना, x की वैल्यू 10 आ गई है ना, 10 आ जाएगी, क्योंकि 90/9 करेंगे तो 10, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। मतलब एस आर जिसको हमने x माना था वो 10 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये है हमारा बाइसेक्टर थ्योरम यानी कि समद्विभाजक प्रमेय। क्लियर है, आगे चलिए प्रश्न नंबर 4 पर। चौथा सवाल ये रहा, बढ़िया सवाल है ये भी। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बाईलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो ये 2 भुजाएं हमने बराबर कर दिया यहाँ पर, है ना, ये वाला और ये वाला। चलिए, तो 2 भुजाएं हमारी बराबर हैं, ये और ये। फिर कह रहा है कि AB बराबर BC, मतलब ये हमारा A होगा तो ये AB और ये AC, ये दोनों बराबर हैं। और BAC मतलब एंगल A 50 है, ये आपका कितना है, 50 डिग्री के बराबर है। क्लियर है। फिर कह रहा है कि भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। इस BC को थोड़ा आगे बढ़ाइए, यहाँ तक D तक हमने बढ़ा दिया। चलिए, इसके कहे मुताबिक यहाँ D तक हमने बढ़ा दिया। फिर कह रहा है कि ACD कितना होगा, ACD यानी कि ये एंगल पूछा जा रहा है और ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, मतलब बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण कितना होगा। अब ये बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं कि बराबर साइड्स के सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये एक साइड है और ये एक साइड है, दोनों बराबर हैं, तो इनके सामने के जो एंगल होंगे ये भी बराबर होंगे। इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला, तो इसको x मानिए। इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला, तो ये भी उसी के बराबर होगा, क्योंकि इनके साइड बराबर है तो इनके एंगल भी बराबर होंगे। तो ये दोनों x और x हो गए। अब देखिए यहाँ पर ये कितना होगा, यही तो हमको निकालना है। तो इसके लिए पहले x निकालना पड़ेगा हमको, है ना। कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मतलब x प्लस x और 50 ये तीनों मिलकर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। बताइए 180 जब होना चाहिए तो 50 तो ये वाला है, 180 में 50 घटाइए कितना हो गया, 130 हो गया। 130 में ये दोनों बटेंगे और बराबर बराबर होंगे, तो 130 का आधा आधा कर दीजिए, यानी कि 65 डिग्री, तो मतलब ये भी आपका 65 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 65 डिग्री। ठीक है, अब ये बताइए कि आप स्ट्रेट एंगल के बारे में सुने हैं। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है ना। और लीनियर पेयर एक होता है। लीनियर पेयर यानी कि ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, मतलब वो एक लाइन बना दें। तो अगर हम ये पूछें कि ये जो x है और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिलकर क्या एक लाइन का
निर्माण कर रहे हैं, यहाँ से ये सीधा एक लाइन बन रहा है। तो इन दोनों एंगल को हम लोग कहेंगे लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। यानी कि अगर ये 65 है तो हम इसमें क्या जोड़ दें, मतलब ये यहाँ पर कौन सी वैल्यू रख दें कि 180 हो जाए। तो अगर हम इसको y मान लें तो हमको y ही चाहिए, यानी कि हो जाएगा x प्लस y, ये दोनों मिलकर कितने होने चाहिए 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस एक्स, 180 माइनस यहाँ पर x यानी कि 65, तो ये हो गया 65। कितना हो जाएगा 18 में से 17 में से 6 गया आपका 11 हो जाएगा, है ना, और 5 यानी कि 115, ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा, अब देखिए कि एक और तरीका समझ लीजिए इसको निकालने का। जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल का सम होता है। ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा इसके सामने देखिए कि यहाँ पर ये 50 है और ये x है, तो 50 प्लस x के बराबर होगा ये, है ना। ये जो एक्सटीरियर एंगल y है आपका, यहाँ पर y जो है किसके बराबर होगा 50 प्लस x के बराबर होगा, x यानी कि 65। तो 50 और 65 जोड़ेंगे हम लोग तो 115 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आ गए, दो तरीके इसके सिखा दिए हैं। क्लियर हो गया बात। आगे चलिए प्रश्न नंबर 5 पे। अब देखिए इस सवाल को, अगर आप इस सवाल को लगाने के लिए भी पेन उठाते हैं तो आपके पढ़ाई लिखाई का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इसमें आपको त्रिभुज के दो कोण दिए हैं 60 और 80, तो इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप क्या होगा। इससे आसान सवाल तो बन ही नहीं सकता। देखिए आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से ये दोनों मिलाकर कितना है, यहाँ देखिए 60 और 80 140। 140 में क्या जोड़ दें कि 180 बन जाए, तीसरा भुजा उतना ही होगा। तो 140 में बस 40 जोड़िए तो 180 बन जाएगा, मतलब 40 डिग्री होगा, है ना। तीसरे कोण की भुजा यहाँ पर 40 डिग्री हो जाएगी। पेन नहीं उठाना था इसमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। बहुत तगड़ा सवाल है ये, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। कॉन्ग्रुएंसी वाला सवाल है, यानी सर्वांग समता वाला। इसमें क्या करना है, चाहे तो आप डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, लेकिन बिना डायग्राम बनाए हुए थोड़ा सा करना सीखिए, ठीक ना। यहाँ पे आप जानते हैं कि सर्वांगसम कब होते हैं दो त्रिभुज, जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब सब कुछ उनका करस्पॉन्डिंग चीज़ बराबर होना चाहिए, ठीक ना। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पे आपको बोला है DEF और PQR। इसमें DE QR के बराबर है, EF जो है PR के बराबर है, और FD जो है वो PQ के बराबर है। क्लियर है। पहले ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। देखिए पहले क्या दिया है, DE दिया है और QR बराबर होने चाहिए। तो देखिए D से E, यानी सेकंड में D से E ऐसे आए, है ना, सेकंड में DE है, फिर यहाँ पर आपका QR होना चाहिए। तो QR है यहाँ पर, देखिए इसका लास्ट का 2 और इसका लास्ट का 2 दोनों बराबर हो गए कि नहीं, ठीक है। फिर EF जो है PR के बराबर होगा, इसका शुरू का 2, है ना, और इसका शुरू का 2 PR या RP कुछ भी कहिए बराबर है। क्लियर है, बराबर ही ना है भाई। देखिए इस RP को अगर एक लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये P और R है, तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं PR कहें या RP कहें, एक ही मतलब है ना। PR कहें या RP कहें, एक ही मतलब है। तो यहाँ पर EF जो है वो RP के बराबर होगा, मतलब यहाँ पे RP इसको लिख सकते हैं, तो ये सही है। फिर FD जो है PQ के बराबर होना चाहिए। तो देखिए FD मतलब पहला और तीसरा, तो पहला और तीसरा P और Q मिल रहा है कि नहीं, बिल्कुल मिल रहा है। तो पहला ही ऑप्शन इसका होगा, है ना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग जहाँ पे जो चीज़ें बराबर बोली थी वो वहाँ पे बराबर हो गई, तो मतलब ये ऑप्शन सही है आपका। बाकी के में नहीं मिलेगा आपको। कैसे नहीं मिलेगा, देखिए DEQR, देखिए यहाँ DE है शुरू में, तो यहाँ शुरू में PQ हो गया, QR होना चाहिए या फिर RQ होना चाहिए शुरू में, जो कि नहीं है, तो वो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग इसमें बराबर नहीं हो रहा है। तो बी ऑप्शन ख़त्म। इसमें देखिए DE शुरू में, तो शुरू में कितना होना चाहिए, QR होना चाहिए, यहाँ QR नहीं है, RP है। गलत हो गया कि नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग। इसको देखिए यहाँ पे DEQR, DE पहला तीसरा और यहाँ पहला तीसरा, देखिए जबकि यहाँ पहला तीसरा कितना है, PR है, जबकि होना चाहिए QR, नहीं है। ख़त्म हो गया बात ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन में सारी चीज़ें यहाँ पर मैच कर रही हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए प्रश्न नंबर 7 पे। चलिए अगला सवाल देखिए, ये भी आपका कॉन्ग्रुएंसी बेस्ड ही सवाल है। दी गई आकृति में ABC जो है ABD के बराबर है, साथ में BC BD के बराबर है, तो यहाँ पर CAB के कॉन्ग्रुएंस में कौन सा ट्रायंगल होगा। समझिएगा अब इसको, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम दे दिया है तो अच्छे समझ में आएगा। हमारे पास कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल्स होते हैं,
तीन चार कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं, है ना। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा वो हम लोग देखते हैं। देखिए क्या बोला है कि ए बी सी और ये, तो एक एंगल हमको यहाँ पर बराबर मिल गया है। मतलब किस किस में, ए बी सी इस त्रिभुज में और ए बी डी में, इसमें, ठीक है। तो एक एंगल तो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया। बी सी और बी डी बराबर हैं, ये वाला और ये वाला बराबर है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर कौन सा लगेगा। यहाँ पर लगेगा दोस्तों साइड एंगल साइड। कैसे, देखिए ये जो साइड है ए से बी तक, ये आपका साइड कॉमन है, दोनों के लिए काम कर रहा है। तो ए बी बराबर ए बी, तो एक हो गया ए बी और बराबर यहाँ पर ए बी। क्लियर है, दोनों की बात कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज की और इस वाले त्रिभुज की, है ना। तो ए बी बराबर ए बी। फिर ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल बराबर हो गए, है ना, एंगल बराबर हो गए। फिर यहाँ पे इधर से इसमें ऐसे आएंगे, इसमें ऐसे घूमे हैं हम लोग, तो इसमें हमको ऐसे घूमना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ देखिए कि पहले हमको साइड मिला दोनों बराबर, फिर एंगल मिला दोनों बराबर, फिर यहाँ पे ये साइड और ये साइड दोनों करस्पॉन्डिंग साइड बराबर मिल रहे हैं। तो बी सी और यहाँ पे बी डी, ये दोनों बराबर हैं। मतलब पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, यानी एस ए एस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे लगने वाला है, यानी साइड एंगल साइड सर्वांग समता। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता में अब आप देखिए कि हमको घुमाया किस तरीके से गया है। ए बी सी की तरफ से ऐसे घुमाया गया, इसमें ऐसे घूमेंगे तो इसमें ऐसे घूमना पड़ेगा, तब जाके बराबर होगा हमारा। तो बताइए सी ए बी, हम यहाँ पर अगर सी से शुरू किए हैं तो इसमें हमको कहाँ से शुरू करना चाहिए, यहाँ पर डी से शुरू करना चाहिए। तो हम इसमें सी ए बी घूमेंगे तो इसमें हमको घूमना पड़ेगा ऐसे, तब सर्वांग सम होगा, यानी कि डी ए बी घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी से शुरू किया क्योंकि जिस पॉइंट, यहाँ पॉइंट सी था, यहाँ सी से शुरू किया था, तो यहाँ डी से शुरू करेंगे तो इसमें ऐसे घूमे थे, इसमें ऐसे घूमना पड़ेगा, यानी कि डी से ए फिर ए से बी, डी ए बी ये हो जाएगा आंसर। डी ए बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। समझ गए होंगे सर्वांग समता कैसे लगाना है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, बहुत ही तगड़ा सवाल है। त्रिभुज ए बी सी में जिसकी भुजाएं ए बी ए सी और बी सी की लंबाई क्रमशः 4, 5 और 6 दिया गया है, ठीक है। ए से बी सी पर एक कोणीय समद्विभाजक ए डी खींचा गया है जो बी सी को डी पर प्रतिच्छेद करता है ना। एम बी डी का 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित मान यहाँ पे ज्ञात करना है, मेजर ऑफ बी डी, ठीक है। देखिए तो हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, है ना। ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। चलिए अब इसमें क्या बोला गया है कि भाई ये हो गया हमारा ए, क्लियर है, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसमें बोला गया है कि ए बी जो है 4 है, ये आपका 4 है, ठीक है। और ए सी जो है वो 5 है, ये आपका 5 है, और बी सी जो है यहाँ पर 6 है, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर है ना। फिर कह रहा है कि ए से बी सी पर एक कोणीय समद्विभाजक क्या नहीं है, एंगल बाइसेक्टर खींचा गया। एंगल बाइसेक्टर यहाँ से ए से खींचा गया है बी सी पर, इस तरीके से, क्लियर है। तो ए से खींचा गया है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, है ना। खींचा गया है जो बी डी को डी पॉइंट पर काटता है, यहाँ पे ये डी पॉइंट हो गया। तो एम बी डी हमको निकालना है, मेजर ऑफ बी डी, यानी कि ये साइड हमको बताना है, ये साइड कितना होगा, इसको मान लीजिए एक्स, ठीक है। अब इसमें हम लोग कौन सा थ्योरम लगाएंगे, वही हमारा एंगल बाइसेक्टर वाला, है ना, बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि ए बी डिवाइड बाई ए सी, ए बी डिवाइड बाई ए सी जो होगा ये किसके बराबर होगा, इधर इसका करस्पॉन्डिंग बी डी है, तो ये हो गया बी डी, और डिवाइड बाई यहाँ पर ये हो जाएगा डी सी, है ना, या सी डी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर हमें पता है ये वाला और ये हमको चाहिए, है ना। हमको ये तो दिया नहीं, ये दोनों मिलाकर आपका 6 के बराबर दिए गए हैं, है ना। ये वाला और ये वाला साइड दोनों मिलाकर 6 दिया। टोटल आपका कितना है, 6 के है, बराबर है। तो इसको अगर x माने तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। बस सबकी वैल्यू रख दीजिए, सबकी वैल्यू रखेंगे। ए बी कितना 4, है ना। ए सी कितना, ए सी 5, ये हो गया 5, इक्वल यहाँ कितना हो जाएगा बी डी, बी से डी यानी x, और नीचे सी डी यानी कि 6 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर चला जाएगा, तो 6 चौके 24 माइनस 4x बराबर 5x हो जाएगा।
तो यहाँ से हो गया 4 5 9, 9 इधर आके डिवाइड होगा, मतलब 24/9, 24/9 इक्वल टू x होगा, और x ही हमको चाहिए था। निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, यानी 9 दूना 18, ठीक है। तो कितना बचा, 6 बचा, है ना, 6 तो 60 हो गया, तो 9 छक्के 54, मतलब 2.6 समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब ये जो बाइसेक्टर थ्योरम है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आगे चलिए अगले प्रश्न। अब ये जो सवाल है ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड है। मिड पॉइंट थ्योरम भी एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है ज्योमेट्री के अंदर। सिखाएंगे अभी। क्या कह रहा है कि क्रमशः डी और ई एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं यानी कि साइड्स ए बी और ए सी के मध्य बिंदु मिड पॉइंट हैं, और यहाँ पे बी सी 6 सेंटीमीटर है। यदि डी ई और बी सी पैरेलल हैं तो डी ई की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज हम लोग पहले बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। ये हमारे पास एक त्रिभुज है। अब इसमें कह रहा है कि भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं डी और ई, ए बी और ए सी। तो यहाँ पर ए मान लीजिए, यहाँ पर बी मान लीजिए और यहाँ पर सी मान लीजिए। तो ए बी और ए सी इन दोनों का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। कौन कौन से पॉइंट है, डी और ई। तो ये आपका डी है और ये आपका ई है, क्लियर है। यदि यहाँ पे अच्छा बी सी 6 सेंटीमीटर दिया है, तो ये आपका नीचे वाला 6 है। कह रहा है यदि डी ई और बी सी पैरेलल है, बी सी और डी ई खींच लीजिए यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। डी ई और बी सी ये दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि डी ई की लंबाई कितनी होगी, ये कितनी होगी, तो बताइए ये कितना होगा। हम तो कहेंगे सीधे सीधे निकालिए, 3 हो जाएगा। अब ये क्यों आया, कैसे आया, इसको समझिए। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, पहले ये समझ लीजिए। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि किसी त्रिभुज के 2 साइड के मिड पॉइंट्स को अगर मिलाया जाता है, ठीक है, जैसे ए बी और ए सी, इन दोनों के मिड पॉइंट्स को अगर मिलाया जाएगा तो यहाँ पर ये जो लाइन बनेगी वो हमेशा तीसरे लाइन के पैरेलल में होगी, यानी समांतर में होगी। तो ये जो डी ई होगा ये हमेशा किसके समांतर में होगा, बी सी के समांतर में होगा। इसी का उल्टा क्या कहता है कि अगर एक साइड के पैरेलल में कोई लाइन खींची जाए जो कि इस लाइन से आधा हो, तो वो क्या होता है, इन दोनों साइड्स का मिड पॉइंट होता है। क्लियर हो गया। अब मिड पॉइंट में होता क्या है कि ये जो खींचा गया लाइन है यानी कि डी ई ये कितना होगा, इस अपने सामने वाले पैरेलल साइड का आधा होता है, यानी कि बी सी का आधा हो जाएगा, बी सी का आधा होता है। समझ में आई बात। डी ई है हमको चाहिए था, बी सी कितना है 6, तो 6/2 माने कि 3 सेंटीमीटर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम समझ गए होंगे क्या कहता है और कैसे अप्लाई किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, इस सवाल को देखते हैं। हमारे सामने दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। उसका हमको एरिया निकालना है। क्या होगा, देखिए साइड कितना है 3 सेंटीमीटर। पहले फॉर्मूला जान लीजिए। समबाहु त्रिभुज है मतलब इक्विलैटरल है, तो सारे साइड्स इक्वल होंगे, ए हम लोग मान लेते हैं, है ना। अब इसका जो एरिया होता है इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा। कितना होता है, √3/4 × a²। ये होता है एरिया का फार्मूला। किसके एरिया का, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है ये, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और है दोस्तों कि इसका जो हाइट होता है, हाइट आप यहाँ से ऐसे करके निकाल सकते हैं। इसके हाइट का जो फार्मूला होता है, हम हाइट बता देते हैं यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा। अब जैसे ही हाइट इस पर डाला जाएगा ना, तो ये भी a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा, यानी कि ये आधे पे काटता है। तो जब आधे आधे पे काटेगा तो ये a/2, ये भी a/2, मतलब ये कितना होगा, तो a² में से a², है ना, a² में से अगर हम इसका स्क्वायर घटा दें यानी कि a²/4, है ना, a/2 का होल स्क्वायर करेंगे और इसका रूट लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये वाला साइड निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, तो मतलब √3/4 × 2 यहाँ पर होगा ना, क्योंकि 4 का वर्गमूल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर नीचे आपका 2 होगा, ये हो गया 2, तो ये हो जाता है। मतलब ये वाला बीच वाला होगा कितना, √3/2 × a के बराबर।
समझ में आ गई बात कि नहीं? अब इसी से आप लोग यहाँ पे आप जानते हैं, एकदम डिटेल में बता रहे हैं। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू यहाँ पर हाइट, यही ना होता है। तो देखिए 1/2 बेस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा, यानी कि a है, तो ये हो गया a। और हाइट कितनी है हमने अभी अभी निकाला है, √3/2 इंटू a। तो इधर हो जाएगा 4, ऊपर हो गया √3, नीचे हो गया 4, और a से a का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a²। देखिए फॉर्मूला निकाल कर भी बता दिए, तो यही फॉर्मूला लिखवाए थे, यही आ गया हमारे पास। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला लगाना है आपको, तो बस लगा दीजिए इस सवाल में। आपको क्या दिक्कत है, यहाँ पर आ जाएगा आंसर सीधे सीधे, है ना। देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएंगे तो ये होगा √3/4 और a²। a कितना है, भुजा कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हो गया 9। लेकिन अब आपके ऑप्शन जो है ये थोड़े से मतलब इधर उधर दिए गए हैं, तो क्या होगा, ये जो 9 है इसको रूट के अंदर ले जाना पड़ेगा। जब 9 जो है रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा, मतलब 3 तो पहले से बैठा था, 9 अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा, यानी कि 81 बन के जाएगा, /4, यानी कि हो गया हमारे पास 243, है ना। 243 डिवाइड बाई यहाँ पर 4, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात? उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। और आज के इस क्लास में जितने भी प्रश्न हम लोगों ने किए हैं, 10 प्रश्न किए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपी, सीआरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एएलपी सब में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। यहाँ तक कि आपके एसएससी में भी ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। तो आज के ये क्लास उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पूरा देखा होगा। यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतरीन तरीकों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।